अगर आपको शुगर का मसला है या ब्लड प्रेशर का मसला है या मोटापे का मसला है, तो आपने इस एक चीज को टारगेट करना है और वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करना है। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगी, आपका मोटापा भी कम होगा, आपको अगर शुगर है तो वो भी कंट्रोल हो जाएगी, इवन अगर ब्लड प्रेशर है तो उसमें भी कमी देखने को मिलेगी। अब ये इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है? देखिए, आप जो कुछ भी खाते हैं वो इसलिए खाते हैं ताकि आपको ताकत मिले। खाने के अंदर ग्लूकोज होता है, जब खाने को तोड़ा जाता है तो उससे ग्लूकोज मिलता है और वो ग्लूकोज आपकी आंतों से जज़ब होकर खून के अंदर चला जाता है और खून से निकाल के खुलियों तक पहुंचाना इंसुलिन का काम होता है। अगर इंसुलिन अपना काम ठीक तरह से नहीं करेगी तो उसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं और उसकी वजह से आपके जिस्म में सोजश होना शुरू हो जाती है, आपके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में चर्बी जमा होना शुरू हो जाती है और आपको शुगर होने का, ब्लड प्रेशर होने का और बहुत सारी बीमारियों का खतरा लाहक हो जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जाहिरी तौर पर भी मोटे होते हैं, उनके जिस्म से पता चल रहा होता है कि उनमें मोटापा है, चर्बी बहुत ज्यादा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बाहर से पतले नजर आ रहे होते हैं, इतने मोटे नहीं होते, लेकिन फिर भी उनके जिस्म के अंदर चर्बी मौजूद होती है, जिगर के अंदर चर्बी मौजूद होती है, लबलबे पे चर्बी मौजूद होती है, जिसकी वजह से इंसुलिन ठीक तरह से काम नहीं कर पाती और उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने के बेशुमार तरीके हैं और उन सब का टारगेट आपके जिस्म से फैट को कम करना है, चर्बी को कम करना है, ताकि चर्बी आपके जिगर से कम हो, आपके लबलबे से कम हो, बाकी हिस्सों से कम हो और इंसुलिन अपना काम ठीक तरह से करना शुरू कर दे। उनमें से एक तरीका जो बहुत मशहूर भी है लेकिन कंट्रोवर्शियल भी है, उसे इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होती है? आपने पूरे दिन में कुछ घंटे फिक्स कर लेने हैं कि सिर्फ ये घंटे हैं जिनमें मैंने खाना है, उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं खाना। मिसाल के तौर पे दिन में 24 घंटे होते हैं, आप कहते हैं कि मैंने 24 घंटों में से सिर्फ 8 घंटे खाना खाना है, मतलब मेरे पास सिर्फ 8 घंटे हैं जिनमें मैंने जो कुछ भी खाना है उन्हीं 8 घंटों में खाना है और बाकी जो 16 घंटे होंगे उनमें मैंने कुछ भी नहीं खाना। जैसे आप कहते हैं शाम के 4 बजे से लेके अगले दिन सुबह 10 बजे तक कुछ भी नहीं खाना। इस दौरान आप पानी पी सकते हैं, कॉफी पी सकते हैं जिसमें दूध ना हो, कोई भी कैलोरी ना हो, मतलब ताकत ना मिले जिस चीज से आपको। अब इससे होगा क्या और आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस या जिस्म में मौजूद चर्बी कैसे कम होगी? देखिए, आप जब भी खाना खाते हैं तो आपको खाने से ग्लूकोज मिलता है, उस ग्लूकोज को तोड़ा जाता है और उससे ताकत हासिल होती है। लेकिन अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो फिर आपके जिस्म में पहले तो जो मौजूद ग्लूकोज है ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हुआ होता है, जिगर के अंदर होता है, पट्ठों के अंदर होता है, पहले तो उसको तोड़ा जाएगा, फिर कुछ घंटे बाद वो स्टोर भी खत्म हो जाएगा, फिर चर्बी को तोड़ना शुरू कर देता है जिस्म, क्योंकि जिस्म को तो हर वक्त ताकत चाहिए। आपके सारे हिस्से काम कर रहे हैं, आपका दिल काम कर रहा है, दिमाग काम कर रहा है, पट्ठे काम कर रहे हैं, तो इसके लिए ताकत चाहिए और ताकत हासिल करने के लिए फिर चर्बी को तोड़ा जाता है। नॉर्मली जब आप खाना नहीं खा रहे होते तो पहले 12 घंटे में आपकी चर्बी नहीं टूटती, 12 घंटे के बाद आपकी चर्बी टूटना शुरू होती है। इसलिए अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग के जरिए फैट को बर्न करना चाहते हैं, चर्बी घोलना चाहते हैं, तो आपको एटलीस्ट 12 घंटे से ऊपर जाना होगा बिना खाए। ये तो हो गई एक बात। अब दूसरे नंबर पे वो जो 8 घंटे की विंडो होगी आपके पास जिसमें आपने कुछ खाना है, उसमें ऐसा क्या खाया जाए जिससे आपकी चर्बी ज्यादा कम हो? देखिए, आपके खाने के अंदर बेशुमार चीजें मौजूद होती हैं। एक प्रोसेस्ड फूड होती है और दूसरी अनप्रोसेस्ड कुदरती चीजें होती हैं। प्रोसेस्ड फूड कौन सी होती है? ये जितनी भी बेकरी की चीजें हो गई, पिज्जा, बर्गर वगैरह, ये सारे प्रोसेस्ड फूड है। इवन आटा जो होता है, ये जो बाजारी आटा होता है, रोटियां जिनसे बनती हैं, ये भी प्रोसेस्ड होती हैं। जो सफेद चावल होते हैं वो भी बिल्कुल नेचुरल नहीं आप उनको कह सकते, क्योंकि उनको भी पॉलिश किया होता है, उनके ऊपर से भी एक लेयर उतारी होती है, जिसकी वजह से वो थोड़े से प्रोसेस्ड होते हैं। अगर आप उन 8 घंटों में जो आपके पास खाने का टाइम है, उस विंडो में खाना तो खाते हैं आप, लेकिन उस खाने में प्रोसेस्ड चीजें इस्तेमाल नहीं करते, बेकरी की चीजें इस्तेमाल नहीं करते, पिज्जा, बर्गर, फास्ट फूड वगैरह इस्तेमाल नहीं करते, सफेद चावल नहीं खाते आप, आटा बाजार वाला इस्तेमाल नहीं करते, और फिर साथ में वर्जिश को भी लेके आ जाते हैं, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग का आप मैक्सिमम फायदा उठा सकते हैं। क्योंकि जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे, एक तो वो जो 16 घंटे जिनमें आप कुछ नहीं खा रहे, उसमें आपकी चर्बी घुल रही होगी, और फिर जो 8 घंटे हैं जिनमें आप खाना खा रहे हैं, वो ऐसा खाना खा रहे होंगे जो होल मील होगा, मतलब उसके अंदर विटामिन्स भी होंगे, मिनरल्स भी होंगे, अच्छे वाले कार्बोहाइड्रेट्स भी होंगे, जिनसे आपके जिस्म को मजीद ताकत मिलेगी और चर्बी को घोलने में, कम करने में, इंसुलिन की रेजिस्टेंस को कम करने में बहुत हेल्प मिलेगी। अब आते हैं इसके साइड इफेक्ट्स की तरफ। तो साइड इफेक्ट्स में सबसे बड़ा खतरा जो डायबिटीज के, शुगर के मरीजों को होता है, वो होता है हाइपोग्लाइसीमिया का। देखिए, जो शुगर के मरीज होते हैं वो अक्सर दवाइयों पे होते हैं, वो कोई ना कोई दवाई इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और दवाइयां अक्सर शुगर के लेवल को बहुत कम भी कर सकती हैं। अगर एक बंदा दवाइयां इस्तेमाल कर रहा है और साथ में 16 घंटे के लिए कुछ भी नहीं खा रहा, तो उसकी वजह से उसकी शुगर एकदम से नीचे आ सकती है, हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। दूसरे नंबर पे जब आपके अंदर ग्लूकोज की कमी होती है, खाना नहीं खा रहे होते, तो उसकी वजह से आपके हार्मोनल चेंजेस भी आ सकते हैं। इसके अलावा आपके जिस्म के अंदर कुछ तब्दीलियां आ सकती हैं, आपका फोकस थोड़ा कमजोर हो सकता है। लेकिन ये शुरू में होता है, जब आहिस्ता आहिस्ता आपकी आदत बन जाती है, उसके बाद आपको कोई मसला नहीं होता। तीसरे नंबर पे जो बड़ा मसला है वो ये कि इंटरमिटेंट
फास्टिंग में लोग ऐसा करते हैं 16 घंटे के लिए कुछ भी नहीं खाते, लेकिन वो जो 8 घंटे की विंडो होती है जिसमें उन्होंने खाना खाना होता है, उसमें वो इतना ज्यादा खाना खा लेते हैं कि उन 16 घंटों में वही खाना बस इस्तेमाल होता रहता है। तो अगर आप इस चीज को भी टैकल कर लें, मतलब खाना सिर्फ उतना खाएं जितनी जरूरत है, जरूरत से थोड़ा सा कम कर लें खाना, तो उससे इंटरमिटेंट फास्टिंग के रिजल्ट्स और ज्यादा शानदार हो जाएंगे। तो ये थी इंटरमिटेंट फास्टिंग की कहानी, जो आजकल बहुत पॉपुलर है, बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और इससे उनको बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं। लेकिन अगर आपको कोई भी बीमारी है, अगर शुगर है, ब्लड प्रेशर का मसला है, या आप किसी दवाई के ऊपर हैं, तो अपने डॉक्टर से पहले जरूर कंसल्ट कर लें कि आपके लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग फायदेमंद होगी या नहीं, स्पेशली अगर आपको डायबिटीज है, क्योंकि शुगर की वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल एकदम से ऊपर या नीचे भी हो सकते हैं।